1। ममता कौन थी? उत्तर, ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणी की पुत्री थी। प्रश्न 2। मंत्री चूड़ामणी को किसकी चिंता थी? उत्तर, मंत्री चूड़ामणी को अपनी जवान विधवा बेटी ममता के भविष्य तथा अपने दुर्ग की चिंता थी। प्रश्न 3। मंत्री चूड़ामणी ने अपनी विधवा पुत्री ममता को उपहार में क्या देना चाहा? उत्तर, मंत्री चूड़ामणी ने अपनी विधवा पुत्री ममता को सोने चांदी के आभूषण उपहार में देने चाहे। प्रश्न 4। डोलियों में छिपकर दुर्ग के अंदर कौन आए? उत्तर, डोलियों में स्त्री वेश में शेरशाह के सिपाही छिपकर दुर्ग के अंदर आए। प्रश्न 5। रोहतास दुर्ग छोड़कर कहाँ रहने लगी? उत्तर, अपने पिता चूड़ामणी की मृत्यु के बाद ममता दुर्ग छोड़कर काशी के निकट बौद्ध विहार के खंडहरों में झोपड़ी बनाकर रहने लगी। प्रश्न 6। ममता से झोपड़ी में किसने आश्रय मांगा? उत्तर, ममता से झोपड़ी में 7 देशों के नरेश हुमायूं ने आश्रय मांगा। प्रश्न 7। ममता पथिक को झोपड़ी में स्थान देकर स्वयं कहाँ चली गई? उत्तर, ममता पथिक को झोपड़ी में स्थान देकर स्वयं खंडहरों में रात बिताने के लिए चली गई। प्रश्न 8। चौसा युद्ध किन किन के मध्य हुआ? उत्तर, चौसा युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। प्रश्न 9। विश्राम के बाद जाते हुए पथिक ने मिर्जा को क्या आदेश दिया? उत्तर, विश्राम के बाद जाते हुए पथिक ने मिर्जा को यह आदेश दिया, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ भी न दे सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति में मैंने यहाँ आश्रय पाया था। यह स्थान भूलना मत। प्रश्न 10। ममता की जीर्ण कंकाल अवस्था में उसकी सेवा कौन कर रही थी? उत्तर, ममता की जीर्ण कंकाल अवस्था में उसकी सेवा गांव की स्त्रियां कर रही थी, जिनके सुख दुख में ममता जीवन भर सहभागिनी रही। 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न 1। ब्राह्मण चूड़ामणी कैसे मारा गया? उत्तर, ब्राह्मण चूड़ामणी रोहतास दुर्ग का मंत्री था। उसे अपनी विधवा बेटी ममता के भविष्य की चिंता रहती थी, जिसके कारण उसने म्लेच्छों से रिश्वत स्वीकार कर ली। दूसरे दिन डोलियों में भरकर स्त्रीवेश में शेरशाह सूरी के सिपाही रोहतास दुर्ग में प्रवेश कर गए। चूड़ामणी ने जब डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा तो पठानों ने इसे महिलाओं का अपमान कहा। तभी वहां पर तलवारें खिंच गई और चूड़ामणी मारा गया। प्रश्न 2। ममता ने झोंपड़ी में आए व्यक्ति की सहायता किस प्रकार की? उत्तर, एक रात जब ममता पूजा पाठ कर रही थी तब उसे एक भीषण आकृति वाला व्यक्ति अपनी द्वार पर खड़ा दिखाई दिया, जो उससे आश्रय मांग रहा था। जब ममता को पता चला कि वह एक मुगल है, तो वह उसकी मदद नहीं करना चाहती थी, परंतु उसके अंदर अतिथि देवो भवः की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इसलिए अतिथि की सेवा को अपना धर्म समझकर उसने उस मुगल को अपनी झोंपड़ी में रात बिताने के लिए स्थान दे दिया और स्वयं खंडहरों में जाकर रात बिताई। प्रश्न 3। ममता ने अपनी झोंपड़ी के द्वार पर आए अश्वारोही को बुलाकर क्या कहा? उत्तर, ममता ने अपनी झोंपड़ी के द्वार पर आए अश्वारोही को बुलाकर कहा कि वह नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा था। ममता ने सुना था कि वह उसका घर बनवाने की आज्ञा दे गया था। वह आजीवन अपनी झोंपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही थी, परंतु आज वह अपने चिर विश्राम गृह में जा रही है, इसलिए अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न 4। हुमायूं द्वारा दिए गए आदेश का पालन कितने वर्षों बाद तथा किस रूप में हुआ? उत्तर, हुमायूं द्वारा दिए गए आदेश का पालन 47 वर्षों के बाद हुआ।
हुमायूं के बेटे अकबर ने अपने सैनिकों की सहायता से उस स्थान को ढूंढा जहां पर उसके पिता ने एक दिन के लिए विश्राम किया था। फिर वहां पर एक अष्टकोण मंदिर बनवाया गया, परंतु वहां पर ममता का कोई नाम नहीं था। प्रश्न 5। मंदिर में लगाए शिलालेख पर क्या लिखा गया? उत्तर, अकबर ने ममता की झोंपड़ी के स्थान पर एक अष्टकोण मंदिर बनवाया और उस पर एक शिलालेख लगाया गया, जिस पर लिखा था, सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। शिलालेख पर इतना सब लिखा गया, परंतु हुमायूं को आश्रय देने वाली ममता का कहीं कोई नाम नहीं था। 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न 1। ममता का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, ममता इस कहानी की प्रमुख पात्रा है। सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। उसी के नाम पर इस कहानी का नामकरण ममता किया गया है। वह अत्यंत सुंदर है। वह विधवा है। उसमें भारतीय नारी के सभी गुण मौजूद हैं। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणी की पुत्री है। ब्राह्मण होने के कारण उसके मन में धन के प्रति कोई लालच नहीं है। वह राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। अपने पिता द्वारा ली गई रिश्वत को वह लौटा देने का आग्रह करती है। वह त्याग करना और कष्ट सहना जानती है। यह जानते हुए कि उसके पिता की हत्या यवनों के हाथों हुई है, वह एक मुगल को आश्रय देती है, क्योंकि उसके मन में अतिथि देवो भव की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। वह अपने द्वारा किए गए उपकार का बदला भी नहीं चाहती, इसीलिए मुगल के द्वारा उसका घर बनवाने की बात से वह डर जाती है। वह आजीवन सभी के सुख दुख की सहभागिनी रही, इसीलिए उसके अंतिम समय में गांव की स्त्रियां उसकी सेवा के लिए उसको घेर कर बैठी थी। अतः हम कह सकते हैं कि ममता एक देशभक्त, स्वाभिमानी, परोपकारी, अतिथि देवो भव की भावना से परिपूर्ण एक कर्तव्यनिष्ठ नारी है। प्रश्न 2। ममता कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, ममता कहानी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी में लेखक ने ममता के माध्यम से एक आदर्श, कर्तव्यनिष्ठ, त्यागी व तपस्वी जीवन जीने जैसे गुणों को अपनाने की शिक्षा दी है। लेखक के अनुसार इतिहास बनाने में केवल राजाओं का ही हाथ नहीं होता, बल्कि एक आम आदमी का भी हाथ होता है। लेखक ने एक विधवा ब्राह्मणी ममता के माध्यम से एक ओर तो हमें रिश्वत न लेने की शिक्षा दी है और साथ ही अतिथि देवो भव की भावना को भी अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इस प्रकार इस कहानी से हमें भ्रष्टाचार का विरोध करना, पथिक को आश्रय देना, परोपकार का बदला न चाहना आदि शिक्षाएं प्राप्त होती है।